छोड़ा था। उम्मीद है कि अभी तक के लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो लास्ट के क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर्कल और उसका इक्वेशन, और डिफरेंट केसेज में डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो आई होप कि आपको उन चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। चलिए वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में आपको लिखाया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो कुछ इस तरीके से आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या हो गया था भाई, सेंटर क्या था 0,0 और रेडियस क्या था, रेडियस था ये r के बराबर। ठीक, तो अगर मान लीजिए हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, तो मान लिया कि सेंटर क्या ले लें हम, अल्फा कॉमा ले लेते हैं बीटा, और रेडियस हम क्या ले लेते हैं r के बराबर। तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर लिखते हैं। जरा इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, जरा इसको हम लोग ओपन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स, उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 वाई बीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही आया। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो हमने इसको बस ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आ गया। अब जरा सुनिएगा, इसमें हम करते क्या है कि हम अल्फा को माइनस जी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अल्फा को माइनस जी, बीटा क्या लिख दें हम माइनस एफ लिख देते हैं, और लास्ट में जो बचा हुआ है यहाँ पे क्या बचा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को सी मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन था वो कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, क्या माना हमने बीटा को माइनस एफ। तो जो इक्वेशन था वो कहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर, ये जो माइनस 2 अल्फा बीटा है माइनस 2 अल्फा एक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे माइनस जी रखा तो प्लस 2g एक्स हो जाएगा। बोलिएगा अल्फा की जगह पे अगर हम रखते हैं माइनस जी तो क्या हो जाएगा, प्लस 2g एक्स। उसके बाद यहाँ रखते हैं बीटा की जगह पे माइनस एफ तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 बीटा वाई, सॉरी 2fy हो गया, और लास्ट में इसके बदले रखते हैं तो c। ठीक है, तो ये जो आया निकल के, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना जनरल इक्वेशन हो गया। तो अगर मान लिया इक्वेशन इस फॉर्मेट का है, अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट का है तो हमारा सेंटर और रेडियस क्या होगा, सेंटर और रेडियस क्या होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में सेंटर क्या था हमारा, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, और हमने अल्फा को किससे रिप्लेस किया, माइनस जी से, और बीटा किससे रिप्लेस हो गया, माइनस एफ से। तो सेंटर क्या हो जाएगा इस वाले केस के लिए, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और माइनस जी है क्या, तो याद रखने के लिए बस क्या किया हमने कि जो x का कोफिशिएंट है, x के हिंदी में लिख देते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करके निगेटिव लगा दिया। मतलब जो भी कोफिशिएंट होगा x का, उसका हाफ किया और निगेटिव लगा दिया। सिमिलरली माइनस ऑफ f क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ किया और निगेटिव कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ f का हाफ किया और निगेटिव कर दिया। अब अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देखिए रिजल्ट हमने क्या लिखा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर c। तो हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो इसको इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, एक तरफ गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस c के बराबर। नहीं दिख रहा तो आप ऊपर देख लो, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी के बराबर। यही हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये और समझ में आया कि अगर अपने पास इक्वेशन इस फॉर्मेट का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी के फॉर्मेट का होगा, तो इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। माइनस जी क्या है भाई, तो जो
x वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव, उसके कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव। सिमिलरली f के बारे में वही बात है कि y के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव, और रेडियस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस क्या हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। आप एक बार फिर यहाँ भी रिप्लेस कर लो, यहाँ भी रिप्लेस कर लो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे क्या था माइनस जी था, अल्फा की जगह पे क्या था माइनस जी था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। यही हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। बात समझ में आ रही है। देखिए इसमें है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 1 है और बराबर है, दोनों 1 है और बराबर है, 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। इधर ही साइड में लिखिएगा, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्किल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्किल। तो इक्वेशन क्या है भाई अपने पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो इसमें क्या दिखाना है अपने को कि भाई सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए कुछ नहीं, पहला चीज तो क्या देखना है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 है या नहीं है, मतलब सेम है या नहीं है। तो हाँ सेम भी है और 1 भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या है भाई, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और माइनस जी क्या है, तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे एक्स का 4, तो इसका हाफ किया तो 2, और 2 का नेगेटिव तो माइनस 2, 2 का नेगेटिव माइनस 2। यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट वाई के लिए माइनस 6, तो माइनस 6 का हाफ किया तो माइनस 3, और उसका नेगेटिव तो 3, माइनस 2 कॉमा 3 हो गया। और रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यही आपका जी और एफ हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस सी। तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14। यही हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। चलिए इतना आप नोट कीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली करना क्या है अपने को, कि सेंटर और रेडियस के बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी आराम से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें साथ साथ, ठीक है, बाद में आंसर मैच कीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपसे भी सॉल्व हुआ होगा। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6y माइनस 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो अगर इसको हम कंपेयर करें जो हमने अभी जस्ट पहले इक्वेशन लिखा था, उसमें क्या था भाई, उसमें अपने पास कुछ ऐसे था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो जो x और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था दोनों में। यहाँ पे क्या है 3 है, तो पहला काम तो 1 करना पड़ेगा, तो उसके लिए 3 कॉमन निकाल लो। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 2/3 बराबर 0, माइनस 2/3 बराबर 0। तो ये 3 तो गया, 0 हो गया। अब अगर हम बात करें कोफिशिएंट, सेंटर कोफिशिएंट, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, माइनस जी माइनस एफ। तो जी क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ किया और उसके बाद उसमें माइनस लगा दिया। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, -3 है, तो इसका हाफ किया तो -3/2, और इसमें एक माइनस लगा दिया। फिर कोफिशिएंट ऑफ y कितना है यहाँ पे, तो 2, फिर 2 का हाफ किया तो 1, और उसमें एक माइनस लगा दिया। तो नेट क्या आ गया यहाँ से, माइनस माइनस कट गया, 3/2 कॉमा -1। यही क्या आ गया अपना सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आ गया, 3/2 कॉमा -1। अब अगर हम बात करें रेडियस का, तो रेडियस क्या होता है भाई, रेडियस क्या होता है यहाँ से, r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो r क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस सी, तो प्लस 2/3 हो गया यहाँ पे।
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है -2/3 है, यहाँ पे प्लस सी था तो हम क्या लिखेंगे इसको प्लस माइनस ऑफ 2/3। देखिए ये सब का बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये आपको भी समझ में आना चाहिए कि भाई कहाँ पे प्लस माइनस कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो 9/4 + 1 + 2/3, तो एलसीएम ले लीजिए कितना होगा यहाँ पे ले लेते हैं r, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा नीचे में 12, है ना, यहाँ पे 12 आ गया और ऊपर में 9 3 जा 27 + 12 + 4 है तो 4 2 जा 8, 12 8 20 और 47/12 r = √47/12। ऐसे आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन के लिए रेडियस और सेंटर आ गया, रेडियस और सेंटर आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेशन वगैरह आप चेक कर लेना, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। सी कितना है अपना भाई, माइनस इतना सही है। उसके बाद जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी, तो जी स्क्वायर कितना हो गया 3/2 -1 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स -2/3, तो कितना जाएगा +2/3, तो r = 27, 3 का स्क्वायर 9/4 + 1 + 2/3, एलसीएम हो गया 12, 4 3 27 + 12, उसके बाद 4 8, तो 47/3 12। इसको कहीं काट सकते हैं क्या हम? नहीं काट सकते हैं, चलिए सही है। r कितना हो गया यहाँ से √47/12, रेडियस कितना आ गया 47/2। ऐसे कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ तो कोफिशिएंट क्या है x² y² 1 है, ठीक। तो सेंटर क्या होता है c - gf, g क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, x तो है ही नहीं तो 0 हो गया। इसका हाफ किया -8 का हाफ किया तो -4, -4 माइनस का माइनस लगा दिया तो 4 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें रेडियस का तो क्या लिखेंगे √0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर कांस्टेंट टर्म गायब है तो 0, तो 16, तो r कितना हो गया 4 आ गया, r कितना हो गया 4 आ गया, ठीक है। सेंटर 0,4 और r कितना आ गया 4, सेंटर कितना हो गया 0,4 और r कितना हो गया 4, ठीक है। चलिए थर्ड के बारे में बोलिए, क्या बोलेंगे आप थर्ड क्वेश्चन के बारे में? थर्ड क्वेश्चन के बारे में आप क्या बोलिएगा? तो देखिए थर्ड की अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो पहला काम तो क्या था कि x और y, x² और y² का जो कोफिशिएंट है उसको अपने को 1 करना है, बोलिए। तो यहाँ तो 3 और 9 है, तो अब हम चाह के भी 1 नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ फिर भी 3 बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम कॉमन निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर ये अपना क्या होगा सर्किल का इक्वेशन नहीं होगा। ये 2 डिग्री का जो इक्वेशन है वो सर्किल का इक्वेशन नहीं होगा, ये फिर किसी और कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सर्किल का इक्वेशन जब इस फॉर्मेट का होगा तभी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अभी कंडीशन क्या होता है उसके ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बस ये देखना है कि भाई इस फॉर्मेट का होना चाहिए और कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 नहीं है तो सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेम था तो हम 1 कर सकते हैं, बट यहाँ पे सेम नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। अगर नहीं बन पाया है तो कैलकुलेशन वगैरह आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नोट पॉइंट में एक बात अपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो आपको मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर भी आता होगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो इसको जरा सा हम चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं भाई? तो ऐसे x² प्लस 2gx को हमने एक साथ किया, y² प्लस 2fy को हमने एक साथ किया और उस c को हमने दूसरी तरफ भेज दिया, ठीक। अब अगर सिर्फ इसको देखिए x² प्लस 2gx क्वाड्रेटिक है तो इसको हम क्या करते हैं कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस g का होल स्क्वायर, x प्लस g का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x² प्लस g² प्लस 2gx। तो 2 टर्म यहाँ पे था, यहाँ पे 3 टर्म है, कौन कौन x² प्लस g² प्लस 2gx। तो एक g² एक्स्ट्रा आया प्लस g² एक्स्ट्रा आया, तो
उसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ में हम माइनस जी स्क्वायर कर लेते हैं। बोलिएगा कोई दिक्कत? जो यहाँ से जी स्क्वायर एक्स्ट्रा आया था उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस जी स्क्वायर किया। तो अब माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम इधर? बोलिएगा जी स्क्वायर माइनस सी लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत? हुआ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx था, इसको हमने इस तरीके से लिखा x प्लस जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx। तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 2gx और यहाँ पे प्लस जी स्क्वायर एक्स्ट्रा है। यहाँ पे है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx। तो एक जी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने माइनस जी स्क्वायर कर दिया और इस माइनस जी को हमने उस तरफ भेज दिया। तो नेट हमने बैलेंस कर दिया यहाँ पे। अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर वैसे y के लिए, तो y प्लस एफ का होल स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा एफ स्क्वायर आया तो उसको माइनस किया यहाँ पे और फिर इधर जाके हमने उसको ऐड कर दिया। बोलिएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। इसमें कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ पे काम क्या किया? हमने कुछ इस तरीके से किया, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इस वाले से, तो हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा बराबर माइनस जी, बीटा बराबर माइनस एफ। खैर ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हमने पहले भी किया था। हम यहां से बोलेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए जैसे अभी से आप एक चीज यहाँ दिमाग में सेट कर रखेंगे कि जैसे ही कोई रिजल्ट, जैसे ही हमारा कोई भी रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट या छोटा रिजल्ट रूट में आता है, तो वहां से हर बार तीन कंडीशन जनरेट होगा। हर बार क्या होगा? तीन कंडीशन जनरेट होगा। कोई भी रिजल्ट पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी रिजल्ट अगर रूट के अंदर आता है तो वहां से अपने पास फिर तीन कंडीशन अराइव होगा जनरली। कौन कौन सा? कि भाई रूट के अंदर की जो चीज है वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर इक्वल्स टू जीरो है। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव जीरो है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव हो गया तो उसे हम इमेजिनरी क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिजल्ट के ऊपर, सो हम देखते हैं। क्योंकि रेडियस क्या है भाई? रूट के अंदर है, तो अब यहाँ भी तीन पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो से बड़ा हो सकता है, रूट के अंदर जो चीज लिखा हुआ है वो जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है और जीरो से छोटा हो सकता है। तो इस बात का रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा और सर्किल के इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा उसको भी हम देख लेते हैं। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा कि जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे आर क्या है अपने पास? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, अगर रेडियस पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब सर्किल रियल होगा। सर्किल क्या होगा? रियल होगा कुछ इस तरीके से। इसमें हम बोल सकते हैं कि इस सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहा होगा। बोलिए हम बोल सकते हैं इस सर्किल पे क्या होगा? इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहा होगा। तो लिखते हैं दिस वुड इंप्लाई इनफाइनाइट पॉइंट्स विल lie on circle and circle will be real। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? अगर सर्कल का रेडियस जीरो से बड़ा है तो ऑफकोर्स सर्किल रियल होगा और रियल होगा तो उस पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेगा। इस बात में कोई दिक्कत है आपको? नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं केस 2 केस 2 क्या हो जाएगा भाई? अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा भाई? तो रेडियस जीरो, दिस वुड इंप्लाई कि रेडियस अपना जीरो हो गया। तो अगर रेडियस जीरो हो गया तो दिस वुड इंप्लाई कि इट इज ए पॉइंट सर्किल, इट इज ए पॉइंट सर्किल। ये कुछ इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। बोलिएगा इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें सर्किल के इक्वेशन का, तो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो गया। तो इंप्लाइज क्या हो गया? पॉइंट सर्किल। तो अगर ये पॉइंट सर्किल है तो मतलब ये एक पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये पॉइंट हो गया। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम? माइनस जी एफ माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इस बात में कोई दिक्कत? अगर रेडियस जीरो हो गया तो सर्किल तो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट सर्किल। और अगर पॉइंट हो गया, पॉइंट सर्किल है, अगर पॉइंट हो गया तो कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा भाई? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और फिर केस थर्ड क्या होगा? आप समझ ही जाओ केस थर्ड क्या होगा कि अगर जी स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर माइनस सी निगेटिव हो गया। अगर निगेटिव हो गया तो रेडियस निगेटिव, तो दिस वुड इंप्लाई कि सर्किल विल बी क्या, सर्किल विल बी इमेजिनरी। सर्किल क्या हो जाएगा भाई, इमेजिनरी, सर्किल विल बी इमेजिनरी। इसमें कोई दिक्कत? चलिए पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करवाते हैं। आराम से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, डिस्कस द नेचर ऑफ सर्किल। दूसरा फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट व्हिच विल सैटिस्फाई द इक्वेशन डी। ठीक है, दोनों ही केस को बिल्कुल वैसे ही आएगा। चलिए पहले वाले पे बात करते हैं, पहले वाले पे बात करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका क्या है, निकाल लो रेडियस कितना हो जाएगा, सेंटर कितना है पहले ये देखो, तो 2 का हाफ 1 माइनस 1, माइनस 2 का हाफ माइनस 1 तो 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। रेडियस की बात करते हैं, तो माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5। अच्छा क्या आ गया, 2 माइनस 5 निगेटिव आ रहा है, ये तो निगेटिव आ गया। तो जैसे ही निगेटिव आ गया तो मतलब कि सर्किल क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। सर्किल विल बी इमेजिनरी। तो इस केस में क्या होगा, सर्किल विल बी इमेजिनरी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पे आते हैं, देखिए वीडियो आराम से आप नोट भी करते रहेंगे। जब मैं बोलता हूँ पॉज करके नोट कर लें, तो उस टाइम पे आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है, ताकि आपको बाद में दोबारा से नोट ना करना पड़े। क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0। तो बताना है कि इस पे कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होगा जो इस पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो देखिए, तो उसके लिए क्या है भाई, इस सर्कल का नेचर पता होना चाहिए कि भाई सर्कल का नेचर कैसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, सेंटर कितना हो जाएगा इसके लिए, यहाँ पे 2 माइनस 3, और अगर रेडियस की बात करें तो 4 प्लस 9, उसके बाद माइनस कितना c, 4 प्लस 9 माइनस c, ये हो जाएगा, सॉरी 4 आर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 माइनस 3। तो आप भी इसको सॉल्व करें, बताइए। अच्छा यहाँ पे C3 नहीं है, यहाँ पे ना 13 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 13 है। ठीक है, मिसप्रिंट रहता है नोट्स वगैरह में, 13। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा रेडियस, 13 माइनस 13 0, तो रेडियस कितना हो गया 0। तो रेडियस 0 मतलब कि इंप्लाइज ए पॉइंट सर्किल, इंप्लाइज ए पॉइंट सर्किल। और अगर पॉइंट सर्किल है तो सिर्फ एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा उस पे, तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो सेंटर -2,3 बस। तो ये हमारा क्या था, नेचर ऑफ रेडियस, नेचर ऑफ रेडियस, और फिर सर्किल का नेचर। मतलब रेडियस के कंडीशन के ऊपर हमने सर्किल का नेचर डिफाइन किया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंडीशन फॉर ए 2 डिग्री इक्वेशन। कंडीशन फॉर ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ए सर्किल। जो आपका 2 डिग्री का इक्वेशन होता है वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो इक्वेशन आपको पता होगा कैसा होता है। इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2mxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। कुछ इस तरीके का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट कब करेगा भाई, तो इसके लिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, केस नहीं, कंडीशन फर्स्ट क्या है भाई, कि a बराबर b होना चाहिए। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर होना चाहिए। मतलब क्या, कि a बराबर b होना चाहिए, a बराबर b होना चाहिए। और कंडीशन 2 क्या होगा भाई, कि कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ xy क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ xy क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। दैट इज h क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। जो h वाला टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और a बराबर b होगा। ये आपको समझ में आया बात। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखिएगा फाइंड लैम्डा एंड म्यू
क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड लैम्डा एंड म्यू if the equation lambda minus 2x square 2 lambda minus 8 y square plus mu minus 7 xy minus 2x minus 8y minus 3 बराबर 0 represents a circle, represents a circle. Find lambda and mu if the equation this represents a circle. तो ये आपका 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन हो गया। तो ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा भाई? तो बता रखे हैं पहले कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर होगा। तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? लैम्डा माइनस 2 बराबर होगा किसके? 2 लैम्डा माइनस 8 के। यहाँ सॉल्व करके क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आए तो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 प्लस 2, तो माइनस ऑफ लैम्डा बराबर माइनस 6, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया? 6 हो गया। लैम्डा इक्वल्स टू 6 हो गया, नोट कीजिए। और फिर म्यू की बात करें तो म्यू क्या है भाई? म्यू यहाँ पे है एक्स वाई कोफिशिएंट, तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर, तो म्यू माइनस 7 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर, तो म्यू क्या हो जाएगा? 7। तो मतलब क्या होगा कि लैम्डा अगर 6 होगा और म्यू अगर 7 होगा तो ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन है, ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो ये था भाई हमारा 2 डिग्री के इक्वेशन को सर्किल को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ने से पहले 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस अपनी अच्छी हो जाए। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, आप इसको आराम से सॉल्व करें। ठीक है, पहला में क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 2mcy बराबर 0, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर माइनस a कॉमा माइनस b एंड रेडियस इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दोनों क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लें, सॉल्व होने के बाद उसका सॉल्यूशन फिर चेक करें। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व किया होगा। मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले में क्या लिखना है तो सेंटर एंड रेडियस। तो क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 2mcy। तो इसमें क्या है भाई कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। उसके लिए क्या करो आप? डिवाइड कर लो। इसको तो वैसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c अंडर रूट कितना 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स माइनस 2mcy बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो जाएगा भाई? x का कोफिशिएंट, कितना है यहाँ पे? माइनस 2 बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसका पहले हाफ किया तो क्या हो जाएगा? c बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और फिर अच्छा हाफ में तो माइनस आएगा, उसके बाद हमने इसमें माइनस लगाया। यही करते हैं ना कि कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके माइनस लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा नेट यहाँ से c बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हाफ किया तो माइनस ऑफ mc अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद माइनस दिया तो mc बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से mc अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? c आंसर मैच करें आप अपना। अब चलिए अगर हम बात करते हैं रेडियस, तो रेडियस क्या होता है भाई? तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी और एफ तो मिल गया। यहाँ पे सी क्या है? कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, मतलब सी क्या है? 0 के बराबर। तो कुछ नहीं, बस इसी का स्क्वायर किया, तो सी स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि सी क्या है 0 है तो आप लिखो चाहे नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर में ऐड करेंगे तो ये सी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, तो कट गया। तो अंडर रूट सी स्क्वायर दैट मींस मॉड सी, रेडियस कितना हो जाएगा मॉड सी के बराबर। तो सेंटर हो गया इतना और रेडियस कितना हो गया मॉड सी के बराबर, रेडियस कितना हो जाएगा मॉड सी के बराबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए 2 में क्या है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर कितना है सी कितना है माइनस ए कॉमा माइनस बी, और रेडियस कितना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब लिखते क्या है x माइनस सेंटर तो x माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर तो y माइनस माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर ले तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bx बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और यहां क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2ax 2bx प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। यही क्या कर देगा इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो आपका इतना आया क्या, चलिए नोट कर लीजिए, अगर नहीं आया तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, तो टॉपिक कुछ नहीं है बस वही है ऑन फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है कब, व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखना है जब कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन हो। तो आपसे क्वेश्चन कैसा होगा, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा कि बोलेगा कि भाई एक सर्किल है वो किसी 3 पॉइंट से पास कर रही है, एक सर्किल किसी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रही है। जैसे मान लिया आपको फिगर समझाते हैं, जैसे मान लिया कि एक सर्किल है, ठीक है ये एक सर्किल है, तो ये किसी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रही है। तो उस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, आपको ये पॉइंट्स गिवन होगा। तो देखिए जैसे मान लिया पॉइंट्स जैसे x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 है। मान लीजिए ये 3 पॉइंट है अपने पास। तो अब देखिए अगर तीनों पॉइंट सर्किल के ऊपर है, अगर तीनों पॉइंट सर्किल के ऊपर है या किसी भी कर्व के ऊपर होता है कोई पॉइंट, तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी 3 पॉइंट इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, एक जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। मान लिया इस तरीके से x² + y² + 2gx + 2fy + c। मान लिया कि इक्वेशन सर्किल का ये होगा। अब ये सर्किल का इक्वेशन है तो इस पर इस तीनों पॉइंट को हम पुट करेंगे बारी बारी से, तो सेटिस्फाई करेगा। मान लिया इसको a पॉइंट बोल दिया, इसको हमने b पॉइंट बोल दिया और इसको हमने c पॉइंट बोल दिया। तो तीनों पॉइंट को पुट करेंगे, तीनों पॉइंट बारी बारी से सेटिस्फाई करेगा। अब जरा सुनिएगा, इस इक्वेशन में अननोन क्या क्या है भाई, अननोन है g, f एंड c। तो 3 अननोन, तो 3 अननोन की वैल्यू पता करने के लिए क्या चाहिए अपने को, 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन के लिए क्या चाहिए अपने को, तो 3 रिलेशन चाहिए। तो वो 3 रिलेशन को यहां से मिल रहा है। बात समझ में आ गई, चलिए लिखते हैं पूरा बात। तो पूरा बात क्या लिखना है, लिख ही दिया, इसी को लिख लेते हैं कि assume, let us assume 3 given points, 3 given points, जैसे a पॉइंट क्या होगा मेरे पास, x1, y1, b पॉइंट क्या होगा मेरे पास, x2, y2, और c पॉइंट क्या होगा मेरे पास,
x3 comma y3 and let the equation be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। तो अगर हमने ये एज्यूम किया, एज्यूम कर लिया इतना, तो अगर ये तीनों पॉइंट इस पे पास कर रहा होगा तो बारी बारी से तीनों क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली x2 y2 पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा, और सिमिलरली थर्ड पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर थर्ड मिल जाएगा। अब तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके g f और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको एक जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लेना है ये वाला, उसमें बारी बारी से तीनों पॉइंट को पुट कर लेना है और उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये तीनों क्या होगा, देखिए लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इन जी एफ एंड सी, लीनियर इक्वेशन इन जी एफ एंड सी में x1 कोऑर्डिनेट है तो वैल्यू आएगा, y1 वैल्यू आएगा, यहाँ पे x1 f g f और c का टर्म बचेगा। g f और c में तीन इक्वेशन यहाँ पे डेवलप कर दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन से और क्लियर होगा ये बात, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का बोर्ड पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0, -1, 0 एंड 0, 1। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व। कुछ नहीं, तो सॉल्यूशन के स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक। अब सिंस की ये पॉइंट्स पास कर रही हैं, तो पहले अगर 1, 0 पास करेगा तो पुट करने में सेटिस्फाई भी कर जाएगा, तो हमने पुट किया। तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2g into 1 प्लस 2f into 0 प्लस c बराबर 0। तो क्या आ गया यहाँ से, 2g प्लस c प्लस 1 बराबर 0, 2g प्लस c प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। दूसरा हम -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1, उसके बाद यहाँ पर जाएगा -2f और लास्ट में c बराबर 0। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये अपना इक्वेशन सेकंड हो गया, -1 -2f प्लस c। फिर इक्वेशन थर्ड के लिए 0, 1 पुट करना हो तो x पे 0 पुट कर तो 0, यहाँ पे 1 तो 1, यहाँ 0, यहाँ पे 2f और लास्ट में c बराबर 0। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो क्या है कि इक्वेशन काफी सिंपल आ गया, तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। कहीं कहीं पे क्या है कि इक्वेशन थोड़ा सा ट्रिकी मतलब कैलकुलेटिव आ जाएगा, तो वहां भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने में आपको मतलब डरना नहीं है, आराम से सॉल्व करते हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किसी भी एक की निकाल लो वैल्यू, तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बड़ा सिमिलर लग रहा है, ठीक है। क्या है भाई, 1 प्लस 2f प्लस c बराबर 0, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2c बराबर 0, 2c इक्वल्स टू -2 तो c इक्वल्स टू -1। अब देखिए c अगर -1 हो गया तो मान लिया हम पुट कर ले, ऊपर किसी में पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लिया तो 1 प्लस 2f -1 बराबर 0। तो f कितना आ गया यहाँ से 0, तो c हो गया -1, f कितना हो गया 0। अब अगर f 0 हो गया, f क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा फिर यहाँ से कितने कर लेंगे, मान लिया -1 पुट करेंगे यहाँ पे g के लिए, तो -1 प्लस 1 0 और g भी 0 हो गया। तो बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन था, तीनों 0 हो गया, c -1 f0 एंड g0, c -1 f0 एंड g0। तो भाई इक्वेशन कैसा हो जाएगा, सेंटर अगर कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ओरिजिन से पास करता हुआ, तो ये 0 और c कितना -1। तो नेट इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -1 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। तो सेंटर हो गया भाई 0, 0 और रेडियस हो गया 1। सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं बिल्कुल सिमिलर, बस कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा वो आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1, 2, -1, 3, -2। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको सॉल्व करना, मैं बस इसकी प्लॉटिंग कर रहा हूं, ठीक है।
तो भाई क्या हो जाएगा, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, क्या हो जाएगा भाई इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, तो 1 तो पुट किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। तो नेट कितना आ गया, 2g प्लस 2f प्लस c बराबर -2। ठीक है, फिर वैसे ही 2 और -1 पुट कर लेंगे, फिर आप 3 और 2 पुट कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद क्या इक्वेशन आंसर आता है उसको बताइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, और अभी तक के लेक्चर में उम्मीद करते हैं कि डाउट नहीं होगा। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा तो कैलकुलेशन ट्रिकी आएगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा ट्रिकी होगा, और कुछ चीजें आपको भी सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ये फुल्ली सोचने वाला चैप्टर है। ठीक है, फिगर बनाने की प्रैक्टिस आप करते हैं, हर एक क्वेश्चन का ट्राई करिए, फिगर आप बनाएं, तब जाके ये चैप्टर आपका, मतलब ये सेक्शन आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के लिए। तब तक के लिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, कोई भी बेसिक बुक लेके, एनसीईआरटी, आरडीएसएल में कोई भी